एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ लड़ने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं कांग्रेस के नेता ने भी बीजेपी का दामन थामा है। बस्ती से समाजवादी पार्टी की चेयरमैन नेहा अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज के भाई भी अब बीजेपी के हो चुके हैं। यानी कि उधर गठबंधन का ऐलान हुआ, इससे पहले बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को ढकोसला बता रहे हैं। लखनऊ से आई इस तस्वीर पर गौर करें तो कई ऐसे नेता भगवा रंग में रंग चुके हैं जो कभी अखिलेश की साइकिल यात्रा की रफ्तार बढ़ा रहे थे, लेकिन अब यही लोग बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों में लगातार सेंधमारी कर रही है और दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इनमें सपा, बसपा के, कांग्रेस के तमाम नेता शामिल है। चुनाव से पहले ये झटका सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि जहां सपा नेता ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं कुछ कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बस्ती से एसपी की चेयरमैन नेहा वर्मा बीजेपी में शामिल, समाजवादी पार्टी के नेता अंकुर वर्मा बीजेपी में शामिल, प्रयागराज से एसपी प्रत्याशी रही ऋचा सिंह बीजेपी में शामिल। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज के भाई कालीचरण ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। यानी दो लड़कों की जोड़ी के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भूचाल आ चुका है। बहुत गर्व का विषय है, हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि आज आपकी सदस्यता के लिए ग्रहण करने के लिए हमारी सरकार के वरिष्ठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी और ब्रजेश पाठक जी की उपस्थिति में आप लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है और इसमें आप अपनी भूमिका, जैसे जब कोई पवित्र यज्ञ चल रहा हो उसमें आहुति डालने का मौका मिलने वाला हो और उस मौके को आपने चुनने का काम किया है, इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। एक तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। लखनऊ के दरगाह से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मोदी हमारा भाई के नाम से चुनावी अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में संवाद करेंगे। 20% वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश होगी। यानी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य लिए बीजेपी अब चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर चुकी है, जिसके जरिए विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने के साथ ही अपने कुनबे को मजबूत करने की भी है, ताकि यूपी के रास्ते दिल्ली की गद्दी पर हैट्रिक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।